Dear students, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the question answers from the poem On His Blindness, written by John Milton. I hope you have watched the video of the explanation of this poem. If you haven't done so already, so make sure you do that. So let's begin. And the first question is, give the central idea of the poem. So सबसे पहले पोएम के जो सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय भाव. द पोएट वांट्स टू कन्वे अ डीप मैसेज. और जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो एक डीप मैसेज, बड़ा गहरा संदेश देना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के ज़रिए. ही सेज दैट, वो ये कहते हैं कि गॉड डजंट वांट मैंस वर्क और हिज गिफ्ट्स, कि गॉड को, परमात्मा को, इंसान के काम की और उसके गिफ्ट्स की, उसके तोहफ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. द पीपल हु एक्सेप्ट गॉड्स डिसीजंस, और ऐसे लोग जो गॉड के, परमात्मा के डिसीजंस को, परमात्मा के फ़ैसले को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, विलिंगली एंड चेयरफुली. सो विलिंगली अपनी मर्ज़ी से मान के, और चेयरफुली खुशी से. तो खुशी खुशी बिना किसी शिकायत के परमात्मा के फ़ैसले को, निर्णय को जो लोग मानते हैं, तो आर द बेस्ट सर्वेंट टू गॉड. वही बेस्ट सर्वेंट हैं, वही सबसे अच्छे सेवक हैं गॉड के, परमात्मा के. दोज हु स्टैंड एंड वेट पेशेंटली, वो जो खड़े होते हैं और पेशेंटली, सब्र के साथ इंतज़ार करते हैं. हु बेयर देयर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी मर्मरिंग, सो जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को बिना मर्मरिंग, बिना बड़बड़ाए, बिना शिकायत किए स्वीकार करते हैं. दे सर्व गॉड द बेस्ट, वही परमात्मा की सबसे अच्छी सेवा करते हैं. सो यही इसमें संदेश किया गया है. जैसे कि गुरबानी में भी लाइन है कि तेरा भाना मीठा लागे. सो दैट इज़ व्हाट द सेंट्रल आइडिया इज़, कि जो परमात्मा करे, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, तो उसे स्वीकार करना चाहिए. सो परमात्मा जो करेगा अच्छा ही करेगा, ये फीलिंग होनी चाहिए. और बिना शिकायत के जो लोग परमात्मा के निर्णयों को स्वीकार करते हैं, तो वही परमात्मा के सबसे अच्छे सेवक है. सो यही इसका मेन सेंट्रल आइडिया है, देखा जाए तो. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस. और बाकी क्वेश्चंस में ये जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सो इनको हम देखेंगे. रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सो इन लाइंस को पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चंस जो दिए हैं उनके आंसर देने हैं. व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodged with me useless. और इसके बेस पे हम आंसर करेंगे. इन द फर्स्ट लाइन, लाइट इज़ ए डैश फॉर विज़न. सो जो पहली लाइन है, इसमें जो वर्ड लाइट यूज़ किया गया है, तो ये विज़न के लिए, दृष्टि के लिए क्या है. सो क्या प्रकट करता है, लाइट और विज़न में क्या आपस में रिलेशन है, क्या एलिट्रेशन है या मेटाफोर है. सो एलिट्रेशन का कोई लिंक ही नहीं है. एलिट्रेशन साउंड बेस्ड होता है, जैसे दो वर्ड्स की सेम स्टार्टिंग साउंड हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं. लाइट और विज़न की कोई सेम साउंड नहीं है और एलिट्रेशन नहीं है. ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज़ मेटाफोर. तो मेटाफोर वो पोएटिक डिवाइस है, जो यूज़ की गई है. मेटाफोर का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है. क्योंकि लाइट जो है वो विज़न का सिंबल है. विज़न के साथ, दृष्टि के साथ, निगाह के साथ, आँखों की रोशनी का कंपैरिजन किया गया है. सो दैट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्पेंट मीन्स. और ये जो वर्ड स्पेंट यूज़ किया गया है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है. सो स्पेंट का क्या मतलब है. स्पेंट का मतलब दो ऑप्शंस दी गई हैं, यूज्ड अप या एलियनेटेड. यूज्ड अप मतलब खर्च कर देना, एलियनेटेड अलग कर देना, जुदा कर देना. सो यहाँ पे मतलब यही है कि खर्च कर देना, कि जितनी रोशनी मिली थी वो सारी खर्च हो गई, अब आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है. सो यूज्ड अप इज़ द राइट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. सो इस पोएम के पोएट का नाम बताना है, किसने लिखी है कविता. द नेम ऑफ द पोएट इज़ जॉन मिल्टन. सो जॉन मिल्टन, स्पेलिंग भी याद रखें. सो ही इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैलेंट इन द लाइन एंड दैट वन टैलेंट. सो ये जो वर्ड टैलेंट है, इसका क्या अर्थ है. ये जो लाइन लिखी गई है ऊपर, एट दैट वन टैलेंट, कौन सा वन टैलेंट की बात की गई है. टैलेंट हेयर मीन्स द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री. सो टैलेंट का यहाँ पे मतलब जो है, जो हुनर, कौन सा हुनर. टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री. सो पोएट्री राइट करने का, कविता लिखने का जो हुनर है, टैलेंट है, उसकी बात की गई है. सो पोएट के अंदर कौन सा टैलेंट था. राइटिंग पोएट्री का टैलेंट था. एंड देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन. सो अगेन वन स्टैंजा इज गिवन.
And here are the questions. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, पोइटिक डिवाइस बतानी है इस लाइन में. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इसमें सो हमने पहले भी डिस्कस की हैं बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस. सो कौन सी पोइटिक डिवाइस या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स इज पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जो इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन इंसान की तरह पेश किया जाए, इस चीज़ को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे जो पेशेंस है, सो पेशेंस पेशेंस का मतलब सब्र, या सब्र की देवी भी कह सकते हैं. तो सब्र या सब्र जो सब्र है यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो उसको लेकिन पेश ऐसे किया गया है कि जैसे वो इंसान हो. पेशेंस को इंसान की तरह दिखाया गया है कि पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस उस मर्मर को रोकने के लिए ये जवाब देती है, पेशेंस बोलती है जैसे इंसान बोलता है. सो दैट इज़ वाई, सो पेशेंस जो है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. और जो बी पार्ट है, द स्पीकर इज़ अबाउट टू मर्मर द क्वेश्चन, और स्पीकर मर्मर करने की कोशिश कर रहा है, बड़बड़ाने लगा है, बोलने लगा है. द क्वेश्चन अबाउट वेदर गॉड वुड बी सो क्रूअल, कि क्या जो परमात्मा है वो इतना क्रूअल होगा, इतना निर्दयी होगा, एज़ टू मेक इम्पॉसिबल डिमांड्स ऑफ वर्क, कि वो जो असंभव सी लगने वाली डिमांड्स करे, मांग करे काम की इंसान से. बट देन हु स्टेप्स इन टू स्टॉप हिम, तो लेकिन बाद में फिर कौन स्टेप इन करता है, कौन आगे बढ़ के उसको रोकता है? तो इन लाइंस में क्या बताया गया है? द गॉडेस ऑफ पेशेंस स्टेप्स इन टू स्टॉप हिम इन टाइम. ये जो पेशेंस की देवी है, या अकेला पेशेंस भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन पेशेंस को एक देवी के रूप में, एक इंसान के रूप में पेश किया गया है. द गॉडेस ऑफ पेशेंस, और ये जो पेशेंस की, सब्र की देवी है, स्टेप्स इन, वो आगे बढ़ती है टू स्टॉप हिम इन टाइम, वो रोकती है उसको ये सवाल पूछने से. मतलब सब्र जो है वो हमारे मन की बेचैनी को दूर करता है, हमें रोकता है इस तरह के सवाल करने से. और सी पार्ट है, व्हाट डज पेशेंस टेल अबाउट गॉड, जो पेशेंस है वो गॉड के बारे में क्या बताती है, सब्र क्या बताता है गॉड के बारे में? पेशेंस ये कहती है दैट गॉड डज नॉट डिमांड फ्रॉम हिज मैन, कि जो गॉड है, परमात्मा, अपने लोगों से कुछ डिमांड नहीं करता, अपने अनुयायियों से, इंसानों से कुछ मांग नहीं करता. ही डज़ नॉट केयर, वो केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता इफ़ हिज मैन यूज़ हिज गिफ्ट्स और नॉट, कि जो उसके जो मैन है, ये जो लोग हैं, जो इंसान है, कि क्या उसके दिए हुए गिफ्ट्स को, उसके दिए हुए वरदानों को, उसके दिए हुए हुनर को इस्तेमाल करता है और नॉट, या नहीं करता, इससे परमात्मा को फ़र्क नहीं पड़ता. और लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, विच लाइन इन द पोएम सेज, और पोएम के अंदर कौन सी वो लाइन है जो ये कहती है, द वन हु एक्सेप्ट्स गॉड्स कंट्रोल, जो गॉड का कंट्रोल है, परमात्मा का जो हुक्म है, हमारे ऊपर अधिकार है, ओवर हिज ओन एग्जिस्टेंस, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, इज़ द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड, वही परमात्मा का बेस्ट सर्वेंट है, सबसे अच्छा सेवक है. कौन सी लाइन में ये बताया गया है कि यदि हम चुपचाप परमात्मा का अधिकार अपने ऊपर स्वीकार करें, जो परमात्मा हमारे लिए करे उसको चुपचाप एक्सेप्ट करें, तो वही बेस्ट सर्वेंट है, जो ऐसा करते हैं वही परमात्मा के सच्चे सेवक हैं. कौन सी लाइन है? द लाइन, और ये जो लाइन, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, कन्वेज दिस मैसेज. सो ये जो लाइन है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिया गया जो योक, क्या होता है? हल, जैसे होता है बैलों के ऊपर लगाया जाता है, तो वही जो माइल्ड योक है, जो हल्का सा हल है, जो हमारे कंधों पे पड़ा हुआ है, तो जो उसको, जैसे बैल चुपचाप जो हैं अपना काम करते हैं, अपने मालिक से शिकायत नहीं करते, तो हमारे ऊपर भी जो भी परमात्मा ने हमारे ड्यूटीज़ दी हुई हैं, तो उसको हम यदि बियर करें, तो ऐसे लोग जो हैं दे सर्व हिम बेस्ट, वो परमात्मा की सच्ची सेवा करते हैं. सो ये जो लाइन लिखी गई है, तो इसी में ये मैसेज कन्वे किया गया है. So that's what the questions were. So I hope you have understood all these questions. If you have any doubt, any question, any feedback, you are free to ask in the comment section. And so that's it for now. We'll meet once again with another video. So goodbye till then. Stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.